अस्सलाम वालेकुम जी। आज के जो हमारा लेक्चर है वो एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री का हमने टॉपिक डिस्कस करना है। सरफेस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट टाइम जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ टू गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। कि दो गैसेस होती हैं, वो एक सॉलिड सरफेस होती है हमारे पास जिसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं, उस पर क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ एडजॉर्ब गैस ऑन सॉलिड सरफेस है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 25 मार्क्स का भी आया है, 13 नंबर का भी आया है। तो ये एप्लीकेशन है लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि हम निकालते हैं कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ एडजॉर्ब गैस ऑन सॉलिड सरफेस। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ना वो है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट कौन सा है? ये एडजॉर्बेंट को ही हम कह रहे हैं कैटलिस्ट। ठीक है, सॉलिड सरफेस पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है आके ए मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एडजॉर्बेंट पे क्या हो रहे हैं, आके डिफ्यूज हो रहे हैं पहले। फिर वो उसी जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज हुई है उसकी क्या होगी, एडजॉर्प्शन होगी। एडजॉर्प्शन आपको पता है सरफेस पे क्या बना लेती है, लेयर बन, और एब्जॉर्प्शन क्या होती है, पेनिट्रेट कर जाती है। एडजॉर्बेंट क्या होता है, जिस सरफेस पे आके वो एडजॉर्ब होगा उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। और जो चीज आके एडजॉर्ब हो रही है उसे क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। ठीक है, एडजॉर्प्शन होती है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, ऑन सॉलिड सरफेस। देन डिसॉर्प्शन होती है। डिसॉर्प्शन आपको पता है कि एक दफा एक मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हुआ है, अब वो केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया उसने। जब वो प्रोडक्ट बना देगा तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी उस पर एडजॉर्ब होगा ना, फिर उसकी क्या हो जाएगी, डिसॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं इसके। और इसके बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अब मैंने क्या कहा था कि ए गैस है, ए हमारे पास गैस है जो कि क्या हुई है, डिफ्यूज हुई है, डिफ्यूजन हुआ है यहाँ पे। अब मैं जो पोस्टुलेट मैंने लिखे थे उसको इक्वेशन की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। डिफ्यूजन हुई है एंड देन एडजॉर्प्शन हो गई। ठीक है, ए क्या बन गया, एडजॉर्ब हो गया। ठीक है, और डिफ्यूजन हो सकती है साथ डिफ्यूजन प्लस डिसॉर्प्शन भी हो सकती है कि एक मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हुआ है, वो अगेन डिसॉर्ब हो गया, उसने सरफेस को छोड़ दिया। डिफ्यूजन हुई है लेकिन एडजॉर्प्शन नहीं हुई, बल्कि एडजॉर्प्शन होने के बाद उस मॉलिक्यूल ने सरफेस को छोड़ दिया। अब इसके बाद जो ए एडजॉर्ब हमारा है, ए एडजॉर्ब वो क्या करेगा, इसका रिएक्शन होगा, ये स्लो रिएक्शन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी एडजॉर्ब में। बी हमारा अब क्या है, प्रोडक्ट है, और के आर इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो बी एडजॉर्ब हुआ है हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी गैस में, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास जो स्टेप होगा ये फास्ट होगा। अब आपको पता है जब हम रेट लिखते हैं तो हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स में ये पढ़ के आए हैं कि जो रेट मेजर किया जाता है वो वो रिएक्शंस जो हो रहे हैं डिफरेंट, उसमें जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन है उससे मेजर किया जाता है। जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप है। अब जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक है, आगे मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखता हूं। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ
रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ए, फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस बाय ए। पहले मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं कि थीटा क्या होता है, फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस बाय गैस ए। अगर थीटा ए लिखा थीटा बी लिखता तो फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस बाय गैस बी होता। अब जब मैं रेट प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट यहां पे हमारा कौन था, के आर था, के आर था। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आपको। के आर था, के आर क्या है, हेट्रोजीनियस रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ के आए हैं थीटा ए। अब जो हमारी गैस एब्जॉर्ब हुई थी ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो मुझे ये बताएं कि क्या वो टूट गई है, उसके मॉलिक्यूल टूटे नहीं है, डिसोसिएट नहीं हुई, बल्कि नॉन डिसोसिएट रही है। वही नॉन डिसोसिएट प्रोसेस में ही क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब जो हमारे पास लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है फॉर नॉन डिसोसिएटिव गैसेस, वो हमारा क्या था, वो हमारा था जी बी पी ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी पी ए। ये हमारे पास एक्सप्रेशन थे। रेट हमने निकाला, रेट हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा ए, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट आ गया। फिर हमने इसमें क्या पुट करना है, थीटा ए की वैल्यू। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। जब हम इसमें थीटा ए की वैल्यू पुट करेंगे, साथ साथ आपने लिखना है, साथ साथ लिखोगे तो फिर समझ आएगी। थीटा रेट इज इक्वल टू के आर, थीटा ए की वैल्यू क्या थी, बी पी ए बाय 1 प्लस बी पी ए। अब ये क्या आ गई, हमारी रेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें जब हम इसके काइनेटिक्स की बात करेंगे तो नेचर ऑफ गैस आ जाएगा। नेचर ऑफ गैस क्या होगा, आइदर गैस एब्जॉर्ब ऑन एब्जॉर्बेंट स्ट्रांगली और वीकली। अब दो हमारे पास इसमें केसेस, जब ये जो नेचर ऑफ गैस है ये हाईली इफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ गैस को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि या तो आइदर गैस क्या हो रही है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो रही है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब। ठीक है, आइदर इट इज वीकली एब्जॉर्ब। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, इट इज वीकली एब्जॉर्ब। अब हम इसकी काइनेटिक्स को जो डिस्कस करेंगे वो दो केसेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला होगा हमारा व्हेन द गैस मॉलिक्यूल इज वीकली एब्जॉर्ब एंड सेकंड होगा व्हेन द गैस मॉलिक्यूल इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब। अब इस वीडियो में मैं जब गैस मॉलिक्यूल वीकली एब्जॉर्ब होते हैं उसकी काइनेटिक्स को डिस्कस करूंगा, और इंशाल्लाह या तो इसी में या नेक्स्ट वीडियो में मैं व्हेन द गैस मॉलिक्यूल इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब उसकी काइनेटिक्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां से आगे फर्दर चलते हैं। अब अगर गैस हमारी व्हेन गैस इज वीकली एब्जॉर्ब, जब गैस हमारी वीकली एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो 1 प्लस बी पी ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हमारी रेट इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू के आर बी पी ए। यहां तक कोई बात समझ आई? तो नीचे था, नीचे 1 डिवाइड हो रहा है तो उसको मैंने क्या कर दिया, खत्म। जो 1 प्लस बी ए था वो किसके इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो गया। यहां तक बात समझ आ गई। अब जो हमारा रेट है वो क्या होता है, डी पी ए बाय डी टी, और साथ इसके क्या आता है, माइनस। ठीक है, यहां तक समझ आए? साथ क्या आता है इसके, माइनस। अब ये 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, रेट सेम है तो दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे, यहां तक लिख लेना, लिख लें, देख लें, बेशक स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो, कोई नहीं मसला। तो मैं इसको मिटाता हूं फिर आगे लिखता हूं।
अब वीकली रिजॉल्व वाला ना केस चल रहा है आगे, मैं इसकी काइनेटिक्स निकाल रहा हूँ। अब मैंने रेट की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस इज इक्वल टू क्या है, के आर बी पी ए। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब पी ए यहां पे क्या है, वेरिएबल है डी पी ए का, ठीक है। यहां इस साइड पे उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, माइनस को किधर ले जाऊंगा इधर, और साथ ये जो डी टी डिवाइड हो रहा है ये इधर आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, इसको क्या कर लूंगा, इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट कर लूंगा तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ पी ए इज इक्वल टू माइनस आर बी टी प्लस सी, सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं। अब ये हमारी इक्वेशन एक आ गई है। इसको क्या कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट सी, ठीक है। अब हमने जब इंटरसेप्ट सी की वैल्यू निकालनी है, जब सी की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहां पे मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। टी आ जाएगा वाई एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ पी ए, और स्लोप हमारी क्या है, नेगेटिव, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा हमें। अब मैंने सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो जब हम पार्ट 2 में, पार्ट 1 में भी पढ़ के आए हैं, बीएससी में पढ़ के आए हैं, जब हम फिजिकल में या मैथ में भी हम पढ़ के आए, जब हम सी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशंस पुट करते हैं। यानी यहां पे जो इनिशियल कंडीशंस होंगी, ठीक है, जो इनिशियल कंडीशंस होंगी, जो इनिशियल कंडीशंस होंगी वो क्या पुट करेंगे, व्हेन p is equal to 0 and pa is equal to minus p, sorry, pa is equal to pi। फिर इस साइड पे क्या हो जाएगा, p is equal to नेचुरल लॉग pi is equal to, यहां पे जो माइनस है वो क्या हो गया, t 0 हो गया तो ये 0 हो गया, c is equal to क्या आ गया, ये आ गया। यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब देखो कि जब मैं वैल्यू यहां पे इस इक्वेशन में पुट करूंगा इसकी, तो नेचुरल लॉग ऑफ पी ए इज इक्वल टू माइनस के आर बी टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ पी आई, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ गई है, स्ट्रेट लाइन की, हैविंग इंटरसेप्ट सी इज नेचुरल लॉग पी आई। जब हमने t 0 पुट किया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सेट करूंगा, तो ये यहां पे क्या हो रहा है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस पी आई, माइनस हो गया, इज इक्वल टू माइनस के आर बी टी। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखें ये जो माइनस है, इस सारी इक्वेशन को क्या कर देता हूं मैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के आर बी टी, और यहां पे जो ये प्लस वाला है ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ये पहले आ जाएगा और ये बाद। जब आपको पता है लॉग में दो क्वांटिटीज हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, लॉग में जब एक x है और एक y है, जब माइनस हो रहे होते हैं तो क्या होता है, log ऑफ x बाय y, वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे भी log ऑफ पी आई माइनस log ऑफ पी ए हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पी आई बाय पी ए इज इक्वल टू के आर बी टी। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है।
अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारी पासिंग थ्रू। अब अगर इसमें c की वैल्यू 0 है तो मैं कहूंगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब इस इक्वेशन को हम कह देंगे रेट इक्वेशन फॉर हेट्रोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, क्या कह देंगे, हेट्रोजीनियस इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। यहां तक होगी बात, समझ आ गई। अब ये मैंने आपको बताया ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसमें x क्या है, t है, टाइम है, और y क्या है, ये हमारी ये y है, और ये m है, m क्या कहते हैं, स्लोप को, और ये y है तो y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, pi बाय pa। जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो किससे पास करेगा, ओरिजिन से। यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या है, आर बी, क्या है, आर बी। ठीक है, समझ आ गई है। अब स्लोप हमारे पास अगर के आर बी है, अगर हमने के आर यहां से निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, जो स्लोप आएगी उसको किसके साथ डिवाइड कर देना है, बी के साथ। किसके साथ डिवाइड कर देना है, बी के साथ। यहां तक आपकी कहानी डन हो गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे स्लोप, हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम, ये मैंने आपको बताया अगर स्लोप के आर बी के इक्वल है तो यहाँ पे बी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे क्या होगा, डिवाइड। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हेट्रोजीनियस रेट कांस्टेंट, जो कि हमारे पास के आर है। ठीक है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी पता चल गया। अब मैं इसके बाद जो निकालूंगा वो हाफ लाइफ निकालूंगा जी, हाफ लाइफ इक्वेशन निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालने के लिए अगेन हमने ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन लिखेंगे जो हमने निकाली हुई है, पी ए। ठीक है, अब जो हाफ लाइफ के लिए टी जो हमारा होता है टाइम, वो क्या हो जाता है, टी हाफ, और जो हमारे प्रेशर की वैल्यू है वो पी ए इज इक्वल टू पी आई बाय टू, ये भी क्या हो जाती है, हाफ। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पी आई बाय पी आई डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू के आर बी टी हाफ। ठीक है, ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल होगी। तो नेचुरल लॉग ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो नेचुरल लॉग 2 आ गया इज इक्वल टू के आर बी टी हाफ आ गया हमारे पास। टी क्या आ गया, हाफ। अब टी हाफ हमारे पास हाफ लाइफ है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो के आर बी ये हमारे पास क्या आ गई, हाफ लाइफ की वैल्यू। अगर आप नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय के आर बी, और ये आर जो है ये सबस्क्रिप्ट में मैं ये इसके के। अब हमने क्या निकाल ली, हाफ लाइफ भी निकाल ली। इसके बाद हम निकालेंगे जी जो इसकी यूनिट होती है ना के की, वो क्या होती है जी, यूनिट इसकी होती है के की, के आर की यूनिट होती है पास्कल पर सेकंड, पास्कल पर सेकंड। ठीक है जी, इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है वो हम इस इक्वेशन को, जो हमने रेट इक्वेशन बार बार इसी को यूज कर रहे हैं, इसी को तोड़ रहे हैं, इसी को मोल्ड कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लॉग में एक आपने प्रॉपर्टी 9th 10th में भी पढ़ी है, बड़ी क्लासेस में भी पढ़ी है कि लॉग में जब हम इन्वर्ट करते हैं कोई चीज तो बाहर क्या हो जाता है, माइनस। पी ए बाय पी आई करूंगा तो क्या आ जाएगा, बाय माइनस। तो के आर बी टी माइनस क्या आ जाएगा इधर, अब जो माइनस क्या आ गया, इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब जो हम अगर लॉग यहां से खत्म करना चाहें तो एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, अब लॉग यहां से खत्म करना चाहें तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। पी ए बाय पी आई इज इक्वल टू माइनस के आर बी टी। अब हमारे पास फाइनलाइज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी,
पी आई इज इक्वल पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस के आर बी टी निकल आए। ये थोड़ा सा लंबा है काम, तो यहां तक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तक हमने काम निकाल दिया इससे, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा है, हमने निकालना है रिलेशन बिटवीन होमोजेनियस रेट कांस्टेंट एंड हेटेरोजेनियस रेट कांस्टेंट, ठीक है। अभी हमने ना हम स्टडी कर रहे थे वीकली एब्जॉर्ब्ड गैस को, उसकी काइनेटिक्स को। इसमें हमने रिलेशन बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रेट कांस्टेंट पढ़ना है। अब हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो ये थी, ठीक है। ये क्या है? हेटेरोजेनियस रेट इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस ये है। अब दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हमारे पास, तो दूसरी साइड में हम क्या कर सकते हैं? इक्वल। तो के आर बी टी इज इक्वल टू के टी, टी के साथ कैंसिल, के इज इक्वल टू के आर बी आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया? एक रिलेशनशिप आ गया, जो कि हम आगे नेक्स्ट जब वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर वीकली एब्जॉर्ब्ड गैस निकालेंगे तो वहां पे ये यूज करेंगे। और रिलेशनशिप को कहते हैं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस रेट कांस्टेंट का रिलेशन। अब हमने जो रिलेशन पढ़ना है वो एक्टिवेशन एनर्जी का पढ़ना है और ई आर का पढ़ना है। ई आर एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर वीकली एब्जॉर्ब्ड गैस। अब आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, जो हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स में भी उसकी डेरिवेशन पढ़ के आए हैं, और बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड ईयर में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। और पिछले साल पार्ट 1 एमएससी पार्ट 1 में भी हमने रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसमें जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? Arrhenius equation, Arrhenius equation, K is equal to A E A over RT, R general constant, T temperature, E A activation energy। हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे? नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, A माइनस ई ए बाय आर टी। अब जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग के दोनों चीजें क्या हो रही है? लॉग में मल्टीप्लाई। तो लॉग में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके दरमियान क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है, अलग अलग लॉग आ जाता है। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए। अब जब भी लॉग में पावर आती है तो पावर किधर आ जाती है? स्टार्ट में तो माइनस से प्लस, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस ई ए ओवर आर टी, नेचुरल लॉग ई आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ई की क्या वैल्यू होती है? 1, ठीक है। अब यहां तक हमने क्या निकाल लिया? एक रिलेशनशिप निकाल लिया, ठीक है। नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 मल्टीप्लाई हो जिस नंबर के साथ वो ही नंबर रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब इसको, इसी इक्वेशन को, जिसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो हमने निकाली, इसको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 1/t। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब इस इक्वेशन जो मैंने पीछे निकाली है नेचुरल लॉग, Arrhenius इक्वेशन में नेचुरल लॉग लेके इसको मैंने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू 1/t। अब नेचुरल लॉग 1 डिफरेंशिएट 1/t इनटू नेचुरल लॉग ऑफ k is equal to differentiate with respect to 1/2 natural log of a minus ea over r into differentiate with respect to 1/t। अब ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्या 0 प्लस होगा माइनस होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/t। जैसे d बाई डी एक्स हो और x का हम डेरिवेटिव लें वो 1 होता है। जो मैथ पढ़ के आए हैं उनके लिए काम आसान है, लेकिन इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा? सिंपली सा 1 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस ई ए बाय आर। यहां तक बात समझ आ गई। नेचुरल लॉग के ओवर डी बाय 1/t। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई।
जो साथ साथ लिख रहा है भाई उसको ही समझ आएगी, जो देख रहा है बस वो कोई ना। अब हमारे पास ई ए की हमने वैल्यू निकालनी, तो ई ए यहाँ पे आर डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इस इक्वेशन से हम ई ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हमने ई ए की वैल्यू निकाल ली। अब ई ए में हम के की जगह जो मैंने आपको पीछे रिलेशनशिप निकाल के दिया था हेटेरोजेनियस रेट कांस्टेंट में होमोजेनियस रेट कांस्टेंट में, हम के की जगह क्या पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वीकली एब्जॉर्ब गैस क्या आ जाएगी माइनस आर डी बाय डी 1/T, ठीक है। और के की जगह क्या पुट आ जाएगा के आर बी। अब देखो के आर की भी मैंने वैल्यू लिख ली और बी की भी मैंने वैल्यू लिख ली। के आर की क्या ए आर e की पावर माइनस ई आर बाय आर टी, और बी की क्या लिख दी ये लिख दी। ये हम पीछे क्या करके निकाल के आए हैं। और ई ए वीकली एब्जॉर्ब गैस इज इक्वल टू माइनस आर, जब भी यहां पे नेचुरल लॉग भी आएगा, नेचुरल लॉग के आर बी आ गया, ठीक है। जब भी नेचुरल लॉग में जो चीजें होती हैं मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो क्या हो जाती हैं प्लस, तो नेचुरल लॉग के आर बी प्लस नेचुरल लॉग बी हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज मैंने यहाँ पे मुझे ज़बानी याद है, मैं तो पुट कर देता हूँ, वैसे मैंने पहले लिखी है वो आप साथ लिख लीजिएगा, वो ज़रा अच्छा होगा। वीकली एब्जॉर्ब माइनस आर डी बाय डी 1/T। अब देखो नेचुरल लॉग के आर है तो के आर की जगह ए आर, ठीक है, इंटू माइनस ई आर बाय आर टी, और b की जगह नेचुरल लॉग b1 बाय b2 इंटू ई की पावर माइनस डेल h एब्जॉर्प्शन बाय आर टी, ठीक है। इसको यहां से मैं मिटा देता हूं। ई ए वीकली एब्जॉर्ब इधर चलता रहेगा, ठीक है, माइनस आर नेचुरल लॉग ऑफ 1/RT। अब देखो यहाँ पे नेचुरल लॉग में दो चीजें क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, तो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, ई आर बाय आर टी, प्लस मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएंगी प्लस अगेन ई की पावर माइनस डेल एच ए एब्जॉर्ब बाय आर टी आ, ठीक है। अब माइनस आर बाय ऐसे ही साथ चलता रहेगा। नेचुरल लॉग ऑफ ए आर प्लस ये इधर पावर है तो उधर आके क्या हो जाएगी पावर स्टार्ट में आ जाती, तो माइनस है तो माइनस प्लस माइनस तो आर टी। नेचुरल लॉग ई क्या हो जाएगा 1 में पहले बता चुका हूँ, b1 बाय b2 माइनस डेल एच एब्जॉर्प्शन बाय आर इंटू टी। अब जब ये डेरिवेटिव मैं अंदर अप्लाई करूंगा तो ये कांस्टेंट है, ये भी जीरो, ये 1/T जो होगा उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू 1, इधर भी 1/T का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो ओवरऑल लिखता हूं मैं माइनस आर, जब डेरिवेटिव अंदर अप्लाई किया ये भी जीरो, इधर क्या हो गया माइनस ई आर बाय आर माइनस डेल एच एब्जॉर्प्शन बाय आर हो गया। अब माइनस क्या ये वाला माइनस मैं अंदर ले लूं, ये वो वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आर, ठीक है, और नीचे क्या ले लूं एलसीएम ई आर प्लस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो आर के साथ क्या हो गया कैंसिल, इस तरफ क्या है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर वीकली एब्जॉर्ब गैस। तो हमारे पास फाइनलाइज जो सा आता है ना रिलेशनशिप वो ये आता है कि ई ए वीकली एब्जॉर्ब गैस इज इक्वल टू ई आर प्लस डेल एच ए एब्जॉर्प्शन। ये वीकली एब्जॉर्ब गैस के लिए हमने एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशनशिप निकाला है। इससे पहले
हमने पूरी काइनेटिक्स और पूरे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया। अभी एक केस हो गया, दूसरा केस रहता है यहाँ पे गैस ने क्या होना है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होना है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।